आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान पढ़ने वाले हैं। किस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है जो ग्रुप डी जैसे एनटीपीसी, एसएससी सभी एग्जाम के लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चलिए आज हम देखते हैं पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो खेलकूद से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार खेलकूद में दिया जाता है। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति रूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। धनवर्ती पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो साहित्य के क्षेत्र में किया जाता है। तो सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो स्वीडन ने की थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन देश ने की थी। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया जा रहा है? 1965 से प्रदान किया जा रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से प्रदान किया जाता है। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1985 में स्थापित किया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में स्थापित किया गया है। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार आरंभ किया। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो 1954 में हुआ था। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1930 में। सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक। राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने किया था। स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने किया था। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशापूर्णा देवी थी। आशापूर्णा देवी थी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी?
तो सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई। सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या? व्यास सम्मान। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तानसेन किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू की है। मध्य प्रदेश सरकार ने। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो श्रीमती देविका रानी को मिला। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो श्रीमती देविका रानी को मिला। मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय है कौन? तो आचार्य विनोबा भावे हैं। मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1913 में दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया? 1930 में दिया। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1998 में दिया गया। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया। सुब्रमण्य चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो भौतिकी के क्षेत्र में। सुब्रमण्य चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में? तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? तो 1969 से प्रदान किया जा रहा है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है रैमन मैग्सेस पुरस्कार को। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है रैमन मैग्सेस पुरस्कार को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके? सूचना एवं प्रसार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। सूचना एवं प्रसार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो सुमित्रानंद पंत था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक सुमित्रानंद पंत था। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता है कौन? तो हरिवंश राय बच्चन है। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन है। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति है डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को सम्मानित किया। जो मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं खान अब्दुल गफ्फार खां हैं। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं तो खान अब्दुल गफ्फार खां हैं। जय हिंद। अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।